आज का ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो मेरी बेइज़्ज़ती करते हैं, जो मुझे बुरा भला कहते हैं, ठीक? तो उन सब के लिए ये वीडियो स्पेशल है, ठीक? कि देखो यार, मैं बुरा इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बेवकूफ़ हूँ। उन लोगों के लिए, कुछ रिश्तेदार के लिए, कुछ समाज के लोगों के लिए, कुछ परिवार के लोगों के लिए कि ये बंदा जो है ना बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ नहीं पता है। ऐसा वो सोचते हैं और बोलते भी हैं। जैसे कि मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे कहा कि तुम्हें एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। इंग्लिश का कोई एप्लीकेशन बैंक में लिखना था, तो मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने नहीं लिख पाया मैं। और मेरा इंटरनेट भी उस टाइम नहीं काम कर रहा था, नहीं तो मैं गूगल में सर्च करके लिख देता। और मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ी है, मुझे नहीं आता था, ये मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। लेकिन उस इंसान ने मुझे क्या कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुमने पढ़ के क्या किया? खुद क्या करता है? खुद शराबी, मेरे मौसा जी थे, खुद शराबी, बेटा ऑटो चला रहा है। और मुझे कह रहा है कि तुझे एप्लीकेशन नहीं आता। मैं मान लिया ना मेरी गलती, मुझे नहीं आता था, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने फ़ोन को तोड़ दिया था जब मैं आसाम में था, क्योंकि उसने मुझे इतनी बेइज्जती करी कि तुझे नहीं आता है, तुझे कुछ नहीं आता है। अगर मेरे से तू पंगा लिया ना, ये खुद तू शराबी, यहाँ से पिट के गया था। जो मेरे मौसा जी थे ना, मेरा गांव मैसी गांव है, वहाँ से पीट के गया था। क्यों? क्योंकि खुद शराब पी करके हंगामा करता है और मुझे कह रहा था कि तुझे कुछ नहीं आता है। तो ऐसे जो इंसान होते हैं ना, कुछ जिनको खुद नहीं होता है, उनका यही काम होता है दूसरे को बेइज्जत करना, ठीक? ये है रिश्तेदार, जिनका ये काम होता है कि आपकी बेइज्जती करना। लेकिन उसको मैं सीरियस नहीं लेता हूँ ऐसे लोगों को। मैंने फिर बाद में एप्लीकेशन लिखना सीख लिया। मैं ये सीखता हूँ कि अगर ये मेरी बेइज्जती करते हैं, उससे मैं सीख लेता हूँ। तो ऐसे-ऐसे लोग आपको मिलते रहते हैं, जिनको खुद कुछ नहीं आता है, उनका एक ही काम होता है दूसरों को नीचा दिखाना। खुद तो मूर्ख होते हैं, पढ़े-लिखे लोगों को टारगेट कर लेते हैं, समझदार लोगों को टारगेट कर लेते हैं। ऐसे ही मेरे एक फैमिली में एक अंकल हैं, वो अच्छे खासे इंजीनियर थे, है नहीं, तो उनका भी यही काम होता कि मेरी बेइज्जती करना। मुझे हर बात पे कहता था कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, और मैं अगर थोड़ा-सा भी ऊँची आवाज़ में बोलूँ तो बोले जवाब दे रहा है। जब आप किसी को बार-बार बेइज्जत करो, जब आप किसी को बार-बार नीचा दिखाओगे, तो वो इंसान अगर आपको थोड़ा-सा जवाब दिया तो आपको बुरा लग जाता है। वो इंसान जो है ना, जो मेरे चाचा है, उसके अंदर एक ईगो है। ईगो का मतलब क्या कि मुझे सब कुछ आता है। भगवान समझ लेते हैं खुद को कि मुझे सब कुछ आता है। वो क्या करेंगे? दूसरे की बेइज्जती करेंगे। मज़दूर को कहेंगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, मिस्त्री को बोलेंगे तुम्हें कुछ नहीं आता। मतलब किसी को कुछ आता ही नहीं है दुनिया में, सिर्फ़ उन्हीं को सब कुछ आता है। मतलब इस एक भ्रम में जीना कि हाँ, मुझे सब कुछ आता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको सब कुछ आए। ऐसा सिर्फ़ भगवान है, साइंटिस्ट नहीं है जो सब कुछ आएगा। मेरा फ़ील्ड अलग है। मुझे कहा कि तुम्हें टेक्निकली कुछ नहीं आता है, तुम ये नहीं आता, वो नहीं आता। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को सिखा रहे हो तो बेइज्जती करके ही सिखाना ये ज़रूरी है क्या? किसी को गुस्सा करके कुछ बताना ज़रूरी है क्या? तो उसका यही काम था कि किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाना भाई। मतलब अगर आप किसी को कुछ समझाते हो तो उसको प्यार से भी समझा सकते हो। जैसे एक मेरे भैया हैं, दीपक भैया, वो अगर हमें कुछ भी बताते हैं या कुछ भी समझाते हैं तो प्यार से समझाते हैं। ऐसा नहीं कहते कि तुमको कुछ नहीं आता है, मतलब गुस्सा करके नहीं बताते हैं, प्यार से समझाते हैं। उनकी हर एक बात मेरे को अच्छी भी लगती है और मैं उसको मानता भी हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वो कुछ भी बोलते हैं मेरे दीपक भैया। लेकिन वहीं पे मेरे जो चाचा हैं, वो अगर कुछ बोलेंगे तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ जाती है। उसका कारण क्या है? ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरे इंसान हैं कि अच्छे इंसान हैं। उनका जो बोलने का तरीका है ना, 24 घंटे जो गुस्सा करने का एक तरीका है, उसकी वजह से। आप प्यार से भी किसी को बता सकते हो कुछ भी, प्यार से भी समझा सकते हो कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होता है। लेकिन आप क्या करोगे? उसकी बेइज़्ज़ती करके, उसको कुछ ना कुछ बोल करके, नीचा दिखा करके ही उसे समझाओगे। और एक चीज़ जो आप क्या करते हो कि दूसरों को हमेशा नीचा दिखाते हो। ये चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। आप ये सोचते हो कि आपको कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि आप में अंदर एक वो होता है ना, अकड़, घमंड, ये आ चुका है। तो इस चीज़ को मैं कहूँगा कि नेगेटिव है कि किसी में घमंड आना कि मुझे सब आता है। आता है तो दूसरों को प्यार से भी समझा सकते हो। अगर कोई टीचर है, वो बच्चों को स्ट्रिक्ट होकर के बताएगा तो कोई भी बच्चा उससे
सीरियस नहीं लेगा, बोलेगा यार इसका यही है, ये गुस्सा करता है। लेकिन वहीं पे कोई टीचर प्यार से समझाए तो और अच्छा लगता है। तो उसमें प्यार नहीं है उस इंसान में, कि हाँ प्यार से किसी को कुछ बताना है, प्यार से किसी को समझाना है, नहीं। उसके अंदर सिर्फ गुस्सा है, और वो चाहता है कि दूसरा इंसान गुस्सा ना करे, बस वही गुस्सा करे। वो चाहता है कि झूठ भी सच है। जैसे कि वो इंसान हमेशा मुझे ही टारगेट करता है, सच बता रहा हूँ, कि हाँ कि तुझे कुछ नहीं आता है, मेरी गलती नहीं भी होती है ना तो भी मुझे डांटता है। सच बता रहा हूँ। तो मुझे इसलिए बुरा लगता है कि मेरी गलती जब नहीं है तो मुझे क्यों डांटा जा रहा है। मैंने दादी को बात भी नहीं करता मैं अपनी दादी से, और वो कहता है कि तूने मेरे मतलब दादी को ऐसे कैसे बोल दिया। अरे उससे मैं बात तक नहीं करता हूँ, मेरी दादी इतना कुछ बोलती है, मैं कुछ बोलता हूँ। लेकिन उस इंसान को वो चीज़ सही लगता है जो झूठ है। वो इंसान मुझे पसंद इसीलिए नहीं है क्योंकि उसकी जो नेचर है, उसका जो एक तरीका है, वो मुझे पसंद नहीं है। कि नीचा दिखाना, बेइज्जत करना, डांटना, मारपीट करना। एक बार क्या हुआ था कि मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया था, तो इंसान बोलता है कि मैं तुझे ऐसे मारूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब तू मुझे मारने की बात कर रहा है, जब तू मुझे पीटने की बात कर रहा है, जब वो मुझे ये धमकी देगा कि चलो तुम्हारे ऊपर पुलिस केस कर देंगे, अंदर कर देंगे, तू हमारे पैसे का खा रहा है, तुम्हें जमीन का हिस्सा नहीं देंगे, मतलब अलग अलग तरह का ज्ञान देंगे कि देखो ये जमीन तुमने नहीं खरीदा है। तो मतलब अलग अलग तरीके से बोल करके मुझे नीचा दिखाएंगे या मुझे धमकाने की कोशिश करेंगे। समझे बाबू? कि मुझे धमकाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे एक चीज पूछना था कि अगर वो ये कह रहे थे कि जमीन सबका नहीं है, तो अपने बेटे का नाम पे कैसे ले लिया? तब कानून बदल जाता है। तो मैं यही कहना चाहता था कि चलो यार कुछ भी वो करे, उनसे मुझे कोई ज़्यादा लेना देना तो है नहीं। वो इंसान जो है, मैं कहता हूँ दिल से अच्छा है शायद, लेकिन उसकी जो ऊपर जो उसका चेहरा दिखेगा ना, वो मतलब थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, सच बता रहा हूँ। गुस्सा करना हमेशा, दूसरों को नीचा दिखाना हमेशा, प्रेशर करके रखना। मतलब ऐसा इंसान होना चाहिए ना, जो कहते हैं कि हम पेरेंट्स है, गार्जियन है, तो उसको ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को तुम्हें देख करके भय नहीं होना चाहिए। बच्चे को देख करके तुम्हें खुश होना चाहिए कि चलो मेरे पेरेंट्स है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नेचर ऐसा है कि तुम्हें देख करके ही इंसान को बुरा लग जाता है, कहता है यार कहाँ से आ गया। ऐसा नेचर क्यों बनाया है? ऐसा नेचर बनाओ ना, कहीं जाओ तो लोग कहे कि हाँ यार अच्छा लग रहा है। उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा था। आज 2 साल से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, कुछ सीख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से, क्योंकि वो था तो घर का काम चल रहा था, उसमें था तो रात को मैं पढ़ता था। सच बता रहा हूँ। अभी देखो मैं दिन रात पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ अच्छी अच्छी। क्यों? क्योंकि मैं फ्री हूँ। लेकिन फिर वो आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम। लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला। उसने मुझे क्या कहा कि तू मेरे पैसे पे खाता है, मेरे पैसे पे जीता है, ऐसा वैसा। तो भैया एक बात कह देना चाहता हूँ कि मैंने खुद टेली सीखा हुआ है। और देख लेना 1 महीने के बाद तुम्हें मैं नौकरी करूँगा, तुम्हारे घर में रहूँगा भी नहीं, और तुम्हारे साथ मुझे रहना भी पसंद नहीं है। वो तो मजबूरी है, इसीलिए रहना पड़ता है। नहीं तो मेरी माँ माँ और मैं ऐसे तुम लोगों के साथ नहीं रहते, अच्छे लोग नहीं हो। लेकिन मजबूरी है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बस 1 महीने मैं टेली को दिन रात एक करके सीख रहा हूँ, ताकि मैं सहरसा में किराए लेके घर रहूँ, ताकि ऐसे लोगों के साथ मुझे रहना ना पड़े। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहूँगा तो मेरा मतलब दिमाग जो है ना पूरा खराब हो जाता है यार, ऐसे लोगों के साथ रह करके। मतलब एक अशांति मचा रहता है। ऐसा लगता है कि डर लगता है, भय लगता है, परेशानी होती है, डिप्रेशन होता है ऐसे लोगों के साथ रहने में। अगर अच्छे होते तो मैं क्यों परेशान रहता? मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन मुझे जिस इंसान से प्रॉब्लम है ना, उसके साथ मैं नहीं रह सकता। अभी मैं 1 महीने हूँ, उसके बाद मैं जैसे ही मेरा नौकरी मिला, मैं छोड़ूंगा सबसे पहले घर और ऐसे इंसान जिसके साथ मैं रह रहा हूँ। और मैं आराम से तुझे बता रहा हूँ कि मैं 2 साल में तुझे ऐसा आदमी बन के दिखाऊंगा ना, 2 साल या 1 साल में। क्योंकि जब तक तेरे साथ रहूंगा तब तक मैं कुछ नहीं बनूंगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से सहरसा गया, वहाँ पे मैं किराए लेके घर लिया, साल या 2 साल के अंदर में मैं तुझे ऐसा टीचर बन के दिखाऊंगा यूट्यूब पे कि तू मेरा चैनल देखेगा, सब्सक्राइब भी करेगा।
जो भी लोग मेरा विरोध कर रहा है, समाज का, रिश्तेदार, जो भी मुझे कह रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता, उन सबको कह रहा हूँ, चैलेंज है। आशीर्वाद नहीं चाहिए तुम्हारा, ना मेरे परिवार का आशीर्वाद चाहिए, किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, काफ़ी है। मैं बस यही कहूँगा कि जो लोग मेरा इज्जत करेगा, जो लोग मुझे प्यार से बात करेगा, मैं उसके साथ प्यार से बात करूँगा। और जो लोग मुझे नीचा दिखाएगा, मुझे बोलेगा तुझसे नहीं होगा, जो लोग मुझे बोलेगा ये कर लो, जो वो कहेंगे वो कर लो, नहीं। मेरा करियर है, मैं अपने हिसाब से जो मन होगा वो करूँगा। तो बस यही कहना था इस वीडियो में।